हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 7 सितंबर 2021 और 7 सितंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो भी 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, अगर ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह ज़रूर प्रेस करें ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है? तो आंसर दोस्तों ओडिशा राज्य के द्वारा। जो ओडिशा की विधानसभा है उसने हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय विधेयक 2021 है इसको पारित किया। और ये विधेयक है वो राज्य के जो सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल जो संस्थान है उनको एक ही स्वास्थ्य विज्ञान जो विश्वविद्यालय उसके तहत लाने का ये प्रयास किया गया इसमें। और वर्तमान में जो राज्य में जो विभिन्न चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थान है वो विभिन्न विश्वविद्यालय से संबंधित है, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्हें एक ही स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब उड़ीसा है दोस्तों, तो उड़ीसा के बारे में और पढ़ लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक वो प्रेजेंट टाइम उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम? तो वो है दोस्तों गणेशी लाल। गणेशी लाल वो उड़ीसा राज्य के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल। उड़ीसा है तो दोस्तों उड़ीसा की स्थापना कब हुई? तो उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और उड़ीसा के अंतर्गत टोटल कितने जिले हैं? तो इसमें टोटल 30 जिले हैं उड़ीसा में। और उड़ीसा है तो वहाँ पर प्रसिद्ध है एक सूर्य मंदिर कोणार्क का, काफी देखने योग्य पर्यटन स्थल है ये सूर्य मंदिर। और उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है तो इसमें लिंगराज का मंदिर भी काफ़ी फेमस है। और जगन्नाथ पुरी का मंदिर है, पुरी में जगन्नाथ का मंदिर वह भी काफ़ी पर्यटन योग्य मंदिर है। और सुंदरपुरी तट है वो भी काफ़ी पर्यटन के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन वह किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर है दोस्तों गुजरात राज्य के अंतर्गत। गुजरात है यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपो है उसका आयोजन किया जाएगा। जो गुजरात के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। तो इन विजय रूपाणी जी ने घोषणा की है कि जो रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार के बीच में जो समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये जो द्विवार्षिक कार्यक्रम है इसमें लगभग 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है, 100 देशों के द्वारा। अब गुजरात है दोस्तों, तो गुजरात के बारे में और पढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? तो वो है गांधीनगर। गांधीनगर है वो गुजरात की प्रेजेंट टाइम राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? तो वो है विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के प्रेजेंट टाइम जो राज्यपाल है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। देवव्रत है वो प्रेजेंट टाइम गुजरात राज्य के राज्यपाल है। अब गुजरात की स्थापना कब हुई? तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और गुजरात में टोटल कितने जिले हैं? तो टोटल है 33 जिले। अब गुजरात है दोस्तों, तो गुजरात में जो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है वह भारत की सबसे बड़ी जो वाटर बर्ड सेंचुरी में से एक है, नल सरोवर। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने किस देश के साथ एशिया के जो हरित विकास के वित्त पोषण के लिए
1.2 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है उसकी घोषणा की है। तो आंसर है दोस्तों यूके के साथ। यूके के साथ जो भारत और यूनाइटेड किंगडम है, इसने 1.2 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो एशियाई देश हैं उनके हरित विकास के लिए वित्त पोषण में सुधार करना, और इस पैकेज में 1 बिलियन डॉलर का उसका निवेश शामिल है। जो हरित प्रौद्योगिकी है उस पर काम करने वाले जो बिजनेसमैन या व्यवसाय है उनका समर्थन करने के लिए यूके के जो विकास वित्त संस्थान है सीडीसी, उसका निवेश होगा, जिसमें भारत में हरित परियोजनाओं के लिए एक निजी जो पूंजी जुटाने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस जो लीडरशिप है उस इंडिया पार्टनरशिप योजना की भी इसमें शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण योजना वह किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? तो आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। जो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है वहां ने अभी पत्रकार जो कल्याण योजना है इस नाम से एक योजना लागू की है, और इस योजना के तहत जो कोविड-19 की महामारी आई थी भारत में और सभी देशों में, उसमें जान गंवाने वाले जो पत्रकारों के परिवार, ये योजना केवल भारत के लिए है, तो इसमें जो जान गंवाने वाले जो पत्रकार हैं उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा ये योजना वो उसके तहत जो पत्रकार है उनको कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें राज्य के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकारों को जो मासिक पेंशन है, मंथली पेंशन, वह 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय भी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के बारे में और पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो वो है रायपुर। और प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है भूपेश बघेल। और प्रेजेंट टाइम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो वो है दोस्तों अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत टोटल कितने जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं। और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है फेमस, तो वो उनका क्या नाम है? तो एक तो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, एक है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी, और एक है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी है जो फिलानिपन 2021 इसका आयोजन है वह कहाँ किया जाएगा? तो आंसर दोस्तों ये जापान है, जापान देश में किया जाएगा। जो फिलानिपिन 2021 है, ये जो विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी है जो जापान का जो टोक्यो शहर है उसमें आयोजित की गई है। और जापान में जो डाक सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए सन 1971 में जापान में हर 10 साल में एक कार्यक्रम है वह आयोजित किया जाता है। और इस साल भी जापान की जो डाक सेवा है उसकी 150वीं वर्षगांठ थी, उसके रूप में इसे चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस है उसके अनुसार किस बॉलीवुड अभिनेत्री को कम कैलोरी वाले जो स्वीटनर ब्रांड है शुगर फ्री इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों कैटरीना कैफ को। जो जायडस वेलनेस है उसके मुख्य परिचालन अधिकारी हैं तरुण अरोड़ा। इन्होंने जो कैटरीना कैफ उनको शुगर फ्री का नया भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जिसको बनाने का उद्देश्य है इस वर्दी को तेज करने और बाजार में जो अगुआ के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करने के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है, जिसमें यह अभिनेत्री वो मूल जो ब्रांड शुगर फ्री और इसके जो एक्सटेंशन शुगर फ्री है डी, इस लाइट चॉकलेट का चेहरा कैटरीना कैफ के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गुजरात सरकार ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से
कौन सी योजना शुरू करने की योजना बनाई है? तो आंसर दोस्तों वतन प्रेम योजना। अब ये वतन प्रेम योजना है क्या? तो गुजरात सरकार ने जो भारत सहित विदेशों में कहीं भी रहने वाले जो गुजराती लोग हैं वो इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकेंगे, और जो 60% तक धनराशि की सहायता देकर जो अपनी पसंद की परियोजनाएं गांव और एजेंसी को चुनेंगे, और राज्य सरकार जो 60% तो औरों के लिए और बाकी की 40% वो राज्य सरकार है वो आर्थिक सहायता का योगदान करेगी इस योजना के अंतर्गत। और इस योजना में जो दान करता है उनमें इस योजना की एक हिस्से के रूप में स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक हॉल या मिड डे मील रूम, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, व्यायामशाला, इन जैसी कई जो झील सौंदर्यकरण, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की टंकियां, इनमें अपना निर्माण का योगदान है वो कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 के बचाव के लिए जो रोग निरोधी दवाएं हैं वो वितरित करने का अभियान शुरू किया है? तो आंसर है आयुष मंत्रालय के द्वारा। जो आयुष मंत्रालय, इन्होंने देश भर में 75 लाख लोगों को आयुष रोग निरोधी दवाएं हैं और आहार और जीवन शैली का जो लिखित गाइडलाइन है उनको वितरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, ताकि उनको 60 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के लोगों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ कोविड-19 है उसकी महामारी से लड़ने में मदद मिल सके। और अभी भी कोविड-19 है तो काफ़ी रूप से कंट्रोल में नहीं आया है, तीसरी लहर आने की आशंका भी बताई जा रही है। ताकि कोविड-19 की महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए जो आयुष रोग निरोधी दवाएं हैं वो वितरित करने के लिए एक अभियान है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 50 जो पिछले 50 वर्ष है उसमें मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मृत्यु हुई है? तो आंसर है 20 लाख लोगों की। जो WMO है इसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें पिछले जो 50 वर्षों में मौसम संबंधी कोई भी आपदा आई है उनमें 20 लाख लोगों की मौत हुई है। और विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन है उन्होंने एटलस ऑफ मार्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम वेदर है जो क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम, इनको 2019 को प्रकाशित किया है, जिसमें विश्व जो WMO है उन्होंने एक राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो 50 वर्षों की अवधि में आपदाओं की संख्या में 5 गुना की वृद्धि अभी हुई है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। जो हिमाचल प्रदेश के भी उद्योग मंत्री हैं विक्रम सिंह, इनकी अध्यक्षता में जो चंडीगढ़ है वहां पर राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम में जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3,307 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर 27 जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे प्रदेश में लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और जो मेसर्स पिटारा टीवी ने प्रदेश में फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का जो MOU साइन है वो किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल के प्रदेश के बारे में और पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है दोस्तों शिमला। और प्रेजेंट टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है जयराम ठाकुर। और राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम हिमाचल प्रदेश के? तो वो है दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये प्रेजेंट टाइम राजेंद्र जी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। और हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 जिले हैं। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। और हिमाचल प्रदेश है तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला वो भी काफी पर्यटन योग्य स्थान है। और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत चंबा घाटी है,
जो 915 मीटर की ऊंचाई पर है, रावी नदी के किनारे पर, जो भी काफ़ी पर्यटन और यात्राओं को रोमांचक करने के लिए काफ़ी विख्यात जगह है। एक है डलहौजी, ये भी हिमाचल प्रदेश में एक डलहौजी नाम का एक पर्वतीय स्थान है जो काफ़ी दुनिया की अलग अलग चीज़ों से भरा पड़ा है, और ये लगभग 14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है डलहौजी। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।